तो आज की क्लास में हम लोग थर्ड चैप्टर यानी निर्देशांक ज्यामिति ये पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम लोग सबसे पहले कार्तीय पद्धति के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कार्तीय पद्धति है क्या, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक तल है जिस तल पर हमें किसी बिंदु की स्थिति पता करनी है। तो मान लेते हैं ये है बिंदु। अब इस बिंदु की स्थिति पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम दो लंबवत रेखाएं ले लेते हैं जो ये दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती हैं, जिसमें से जो क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रेखा है जिसको हम लोग एक्स अक्ष कहेंगे, अच्छा, और जो लंबवत यानी जो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं, वाई अक्ष। ये दोनों ही संख्या रेखाएं हैं जिसमें हम लोग वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। तो 0 यहाँ पर होगा। अब इसमें पद्धति में हम लोग करेंगे क्या, अगर हम ये बता दें कि ये जो बिंदु P है इसकी इस लंबवत इस रेखा x अक्ष से लंबवत दूरी y मान लें और इस y अक्ष से इसकी लंबवत दूरी, यहाँ से एक लंब खींच देते हैं, ये लंब है, तो ये लंबवत दूरी x है। तो इसका मेजरमेंट हम लोग जब करेंगे तो ये x अक्ष पर करेंगे और इसका मेजरमेंट y अक्ष पर करते हैं। तो इस P की स्थिति को अब हम x y के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और इन x y को ही इसके निर्देशांक बोला जाएगा, जिसमें से जो x अक्ष जो x निर्देशांक है जिसे हम लोग भुज कहते हैं यानी एब्सिसा कहते हैं, और जो y कोऑर्डिनेट यानी जो y है उसे हम लोग कोटि यानी ऑर्डिनेट कहते हैं। तो जो भुज x है वो y अक्ष से लंबवत दूरी है P की, और जो उसका y निर्देशांक है वो x अक्ष से लंबवत दूरी है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये दो लंबवत रेखाएं जो बिंदु O पर मिलती हैं, इस मूल O बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहेंगे, ओरिजिन, और ये इस पूरे तल को, और इस तल को हम लोग कार्तीय तल बोलेंगे। ये इस पूरे तल को 4 भागों में बांटती है। तो इस चारों भाग को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। तो ये जो पहला है इसको प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश होगा। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं कि x अक्ष की दाहिनी तरफ, जो मूल बिंदु के दाहिनी तरफ है, इसकी दूरी जो नापेंगे वो धनात्मक होंगी। y अक्ष पर जो ऊपर की तरफ मूल बिंदु से नापेंगे वो भी धनात्मक दूरियां होंगी। मूल बिंदु के बाईं तरफ की जो दूरियां नापेंगे वो सारी ऋणात्मक होंगी, और अगर मूल बिंदु के नीचे की सारी दूरियां भी ऋणात्मक होंगी। तो इस प्रकार से हम लोग दूरियों को नापेंगे। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो प्रथम चतुर्थांश है उसके जो निर्देशांक हैं उसमें चिन्ह किस प्रकार के होंगे, प्लस प्लस, मतलब x निर्देशांक का चिन्ह भी पॉजिटिव और y निर्देशांक का चिन्ह भी पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि x निर्देशांक को हम लोग ये धनात्मक दिशा में नापेंगे और y निर्देशांक को धनात्मक y की दिशा में नापेंगे, तो x और y दोनों की दूरियां धनात्मक होंगी। इस प्रकार से सेकंड में जब जाएंगे तो x की ऋणात्मक हो गई और y धनात्मक है, तो इसमें जो चिन्ह होगा वो हम लोग क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे जो चिन्ह होगा वो हम लोग ले लेंगे माइनस और कॉमा प्लस, यानी x निर्देशांक माइनस होगा और y निर्देशांक प्लस होगा। इसी तरह से जब हम लोग थर्ड पर जाएंगे तो देख सकते हैं x भी माइनस और y भी माइनस, तो दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे। और जब हम फोर्थ पर जाते हैं तो देखते हैं कि x प्लस होता है और y माइनस, तो प्लस माइनस, ये 4 प्रकार के चिन्ह हमें मिलेंगे। तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों धनात्मक, द्वितीय में x कोऑर्डिनेट ऋणात्मक और y धनात्मक, तृतीय में दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और चतुर्थ में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो ये इसके नियम होंगे। अब एक उदाहरण हल करते हैं। देखिए इसमें 5 बिंदु दिए हुए हैं A B C D और इनके निर्देशांक हमें लिखने हैं। तो चलिए और A से शुरुआत करते हैं। तो A पर देखते हैं A से x निर्देशांक A का क्या होगा। तो देखते हैं A से बिंदु से हमने एक लंब x एक्सिस पर खींचा है
और एक वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया हो, ये देखिए इस तरह से। तो जो एक्स एक्स पे जो दूरी आ रही है वो आ रही है 2, तो इसका मतलब इसका जो एक्स निर्देशांक है वो 2 होगा। और इस तरह से वाई अक्ष पर देखें तो ये 1 पर है, तो इसका मतलब इसका वाई निर्देशांक हो जाएगा 1। तो ए के निर्देशांक हो गए 2 1, यानी ए की भुज है 2 एब्सिसा 2 और ए की कोटि है 1 यानी ऑर्डिनेट 1 है। इसी प्रकार से बी पर देखें तो बी से जब हमने एक्स पर लंब खींचा तो वो 3 पर मिल रहा है, इसका मतलब इसका एक्स निर्देशांक है 3। और अगर वाई अक्ष पर लंब खींचा तो वो भी 3 पर मिल रहा है जाकर, तो उसका वाई निर्देशांक भी 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका भुज 3 है और वाई निर्देशांक यानी कोटि भी 3 है। तो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं और दोनों देख सकते हैं आप, ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश में के बिंदु हैं, जो कि दोनों धनात्मक हैं। अब हम आते हैं सी पर। तो सी बिंदु देखिए चतुर्थ में चला गया है। सी में देखें, सी से हमने लंब खींचा एक्स अक्ष पर तो वो 2 पर मिल रहा है, इसका मतलब इसका एक्स निर्देशांक तो 2 होगा। लेकिन वाई पर जब लंब खींचा तो -2 पे जा रहा है, तो वाई निर्देशांक -2 होगा। और देखिए प्लस माइनस, और प्लस माइनस ही चतुर्थ में मिलता है। प्रथम में हमें हमेशा प्लस प्लस मिल रहा था, दोनों निर्देशांक पॉजिटिव आ रहे थे। फिर हम डी बिंदु पर जाएं तो डी से हमने लंब खींचा एक्स पर, तो ये -3 पर मिल रहा है, तो इसका जो एक्स निर्देशांक होगा वो एक्स निर्देशांक इसका हो जाएगा -3। क्यों -3? क्योंकि इससे अब जब आपने एक्स अक्ष पे लंब ड्रॉ किया है तो वो -3 पर जाकर मिल रहा है। इसी तरह से वाई पर जब लंब ड्रॉ किया तो वो -3 पर मिल रहा है, तो वाई निर्देशांक भी -3 हो जाएगा। और आपको पता है ये थर्ड की बात आप कर रहे हैं, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, माइनस माइनस। अब ई बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, तो ई से हमने एक्स अक्ष पर एक लंब खींचा है और ई से ही हमने वाई पर लंब खींचा है, तो एक्स अक्ष पर लंब जो है वो -2 पर जाकर मिल रहा है, तो एक्स निर्देशांक -2 होंगे। और वाई पर जाकर 3 पर मिल रहा है वाई अक्ष पर, तो वाई निर्देशांक 3 होगा। तो -2 3, और देखिए द्वितीय चतुर्थांश में माइनस माइनस का चिन्ह होता है और दोनों हमें नेगेटिव मिले। तृतीय माइनस और प्लस का मिलता है, तो हमें ये माइनस और प्लस मिला। और तृतीय में दोनों नेगेटिव होता है, माइनस माइनस ये चिन्ह मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं जिसमें हमें बिंदु दिए हैं तो हम उनके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो नियम क्या होगा कि जिस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जैसे हमें ए के ज्ञात करने थे, तो हमने उस बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब खींचा, लंब जहां जाकर मिलेगा वो उसका एक्स निर्देशांक होगा। वाई अक्ष पर लंब खींचेंगे, वाई अक्ष का लंब जहां पर जाकर मिलेगा जिस संख्या पर, वो उसका वाई निर्देशांक होगा। इस प्रकार से हम लोग निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अब एक उदाहरण और लेते हैं। इस उदाहरण में हम क्या लेंगे, जैसे आपसे पूछा जाए कि एक बिंदु दिया हुआ है, बिंदु P, और इसके निर्देशांक -5 और 4 ये दे रखा है। अब प्रश्न ये है कि आपसे ये पूछा जाए, इस बिंदु के बारे में जानकारी ली जाए, तो आप सारी जानकारी बता सकते हैं। जैसे आपसे पहले ये पूछते हैं कि इस बिंदु का भुज क्या होगा, तो भुज तो x निर्देशांक होता है, x निर्देशांक कितना है यहाँ पर -5 है, तो भुज हो गया -5। इसी प्रकार से आपसे कोई पूछे कि इसकी भाई कोटि बता दीजिए, आप कोटि बताइए, तो कोटि क्या होता है, y निर्देशांक होता है, तो y निर्देशांक कितना है 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। चिन्ह के साथ बताएंगे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस बताएंगे। तो भुज और कोटि बता दिया। फिर साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश में होगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव। तो एक बार फिर से ध्यान देंगे हम लोग, प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में दोनों माइनस, और चतुर्थ में प्लस माइनस। ये होता है चिन्ह का निर्धारण। तो आप देख सकते हैं एक्स निर्देशांक नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस किस में होता है, द्वितीय में। यानी इस बिंदु P की जो स्थिति है वो किस चतुर्थांश में होगी, द्वितीय चतुर्थांश में इसकी स्थिति होगी। तो इस प्रकार से आप इस बिंदु से संबंधित सारी जानकारी दे सकते हैं। और अगर आपको ये बिंदु बनाना हो तो आप इस बिंदु को निर्देशांक अक्ष पर यानी कार्तीय तल पर आप इसको बना भी सकते हैं। क्या करना होगा, x पर -5, तो मान लेते हैं ये है -5 x का, और y पर +4, तो y का +4 ये मान लेते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से जब आप आगे बढ़ेंगे
तो -5 से 4 यूनिट हम लंबवत दिशा में अगर ऊपर बढ़ें तो हम लोग इस बिंदु पर पहुंच जाएंगे और यही बिंदु हमारा क्या हो जाएगा P, और P के निर्देशांक क्या है -5 और 4। तो P से लंबवत जब आपने x पर खींचा है तो उसका वो -5 पर मिल रहा है, इसलिए x निर्देशांक माइनस है। और अगर आपने इस बिंदु से y अक्ष पर लंब खींचा है तो वो 4 पर जाकर मिल रहा है, इसलिए उसका y निर्देशांक क्या हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से किसी भी बिंदु से संबंधित हम लोग इस प्रकार के उत्तर यानी 4 प्रश्न बनते हैं। चारों को हम लोग हल कर सकते हैं, जैसे भुज बताना, कोटि बताना, किस चतुर्थांश में है ये बताना और उसकी स्थिति का निर्धारण करना ग्राफ पर। तो ग्राफ पेपर पर हम ये आसानी से खींच सकते हैं।